नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। पहले मलाड और अब संभाजी नगर। आखिर महाराष्ट्र में हो क्या रहा है, इसका जवाब तो फिलहाल शायद महाराष्ट्र की सरकार के पास भी नहीं है, या फिर ये कहें कि वो देखना और सुनना ही नहीं चाहती। पहले मलाड से श्री राम मंदिर निधि निर्माण के लिए लगाए गए पोस्टर हटाए गए और अब संभाजी नगर के गारखेड़ा परिसर से ये पोस्टर्स फाड़कर फेंक दिए गए हैं। और न सिर्फ फेंके गए बल्कि महानगर पालिका प्रशासन के कर्मचारियों ने इन्हें कूड़ा हटाने वाले वाहन में डाल दिया। वो पोस्टर्स जिन पर हमारे आराध्य देव की तस्वीर थी, उन पोस्टर्स का अपमान किया गया। महानगर पालिका के इस नीच कृत्य के बाद जनता में आक्रोश है। संभाजी नगर की जनता गुस्से में है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के शिष्टमंडल ने पोस्टर हटाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। लेकिन अहम सवाल यहाँ पर ये कि आखिर क्यों संभाजी नगर से लव औरंगाबाद के पोस्टर्स और बैनर्स नहीं फाड़े जाते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम के पोस्टर फाड़ दिए जाते हैं। जय श्री राम बोलने पर संभाजी नगर नाम पर दंगों की चेतावनी दी जाती है। आखिर कब तक हिंदू यूं ही पिसता रहेगा? आखिर कब तक हिंदुओं पर यूं ही अत्याचार होता रहेगा और कब तक हिंदुओं का यूं ही इम्तिहान लिया जाता रहेगा? बोलो बोलो भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टीचा जय हो, भारतीय जनता पार्टीचा जय हो। नहीं चलेगी दादागिरी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी दादागिरी, नहीं चलेगी। महानगर पालिका प्रशासनाचा दोषापोटी काही राजकीय पक्ष औरंगाबाद के पोस्टर्स लगाए जाते हैं, बड़ा बड़ा लिखा जाता है लव औरंगाबाद। स्टाइलिश लहजे में स्टाइलिश तरीके से लिखा जाता है सड़कों पर लव औरंगाबाद। उस पर कुछ नहीं होता है। वहां पर ना वो पोस्टर्स हटाए जाते हैं, ना ही वो स्टैचू हटाया जाता है जो बड़े बड़े तरीके से लिखा हुआ दिखा रहा है कि लव औरंगाबाद। लेकिन जब संभाजी नगर में जय श्री राम के नारे लगते हैं या फिर भगवान राम के पोस्टर्स लगाए जाते हैं या संभाजी नगर नाम के पोस्टर्स लगाए जाते हैं, तो लोगों को मिर्ची लग जाती है। यूं तो शिवसेना कहती है कि ये संभाजी नगर है। शिवसेना के ऑफिशियल मुखपत्र में ऑफिशियली जो शहर का नाम है वो संभाजी नगर है, बावजूद इसके उसे अभी तक पेपर्स पर नहीं किया गया है। कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है। शिवसेना कहती है हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन फिर भी करनी और कथनी में अंतर साफ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर शिवसेना ये चाहती कि संभाजी नगर के नाम से ही ऑफिशियली ऑन डॉक्यूमेंट्स भी हो और यहाँ पर भगवान श्री राम के नारे लगाए जाए, भगवान श्री राम के जयकारे लगाए जाए, और जब भगवान श्री राम के पोस्टर्स लगाए जाए तो उन्हें फाड़कर कूड़े में ना फेंका जाए, हिंदुओं को डराया धमकाया ना जाए, तो फिर वहां पर वो चुप्पी साध लेते हैं, वहां पर वो कुछ नहीं बोलते हैं, वहां पर वो सिर्फ कार्रवाई की बात कहते हैं। लेकिन कार्रवाई के नाम पर होता क्या है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कुछ भी नहीं होता। आपको याद हो तो सुदर्शन न्यूज लगातार संभाजी नगर से जुड़ी खबरें दिखा रहा है, क्योंकि जब संभाजी नगर नाम को लेकर दोबारा से बात हुई, विचार विमर्श हुआ, चर्चा हुई, तो ऐसे में एनसीपी के गुंडों ने माहौल को खराब करने की कोशिश की। एक के बाद एक धमकियां आनी शुरू हुई, लेकिन तब भी शासन प्रशासन की नींद नहीं टूटी, कोई कार्रवाई नहीं की गई, नजरअंदाज करने की बात कह दी गई। ऐसे में सवाल हमारा यही है कि आखिर क्यों औरंगाबाद बोलने पर कुछ नहीं होता है, जो औरंगजेब की याद दिलाता है, औरंगजेब के शासन की याद दिलाता है, लेकिन संभाजी नगर नाम पर बवाल हो जाता है। संभाजी नगर में भगवान श्री राम के पोस्टर्स लगा दिए जाते हैं। अयोध्या के लिए निधि निर्माण हेतु जो पोस्टर्स जगह जगह लगाए जा रहे हैं, लोग अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए जो डोनेशन दे रहे हैं उसके पोस्टर्स लगाए जाते हैं, तो बवाल हो जाता है। अब बवाल देखिए इस तरीके का होता है कि उन पोस्टर्स को फाड़ कर फेंक दिया जाता है। ये ध्यान नहीं दिया जाता है कि उन फोटोज पर भगवान श्री राम की, प्रभु श्री राम की फोटो चस्पा है, इस बाबत बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। उल्टा न सिर्फ उन्हें फाड़ा जाता है बल्कि कूड़े कचरे के डिब्बे में फेंक दिया जाता है, और कूड़ा उठाने वाला जो वाहन है उस वाहन में उन पोस्टर्स को फाड़ कर फेंक कर डाल दिया जाता है। और ये करने वाले कौन है, जरा ध्यान दीजिए, ये करने वाले हैं महानगर पालिका प्रशासन के कर्मचारी।
तो क्या ये कृत्य, ये नीच कृत्य, ये घिनौना कृत्य, ये गिरा हुआ कृत्य, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कृत्य महानगर पालिका प्रशासन के कर्मचारियों ने अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से किया या किसी के इशारे पर किया? ये भी एक बड़ा सवाल यहां पर है, क्योंकि जिस तरीके से मलाड में लगातार गुंडागर्दी सामने आ रही है, एक विशेष समुदाय की गुंडागर्दी सामने आ रही है। मलाड में तमाम हिंदू लोग, तमाम हिंदू परिवार पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। 100 में से सिर्फ 10 हिंदू परिवार वहां पर अब रह गए हैं। और जब जांच पड़ताल की जाती है, ग्राउंड जीरो पर जाकर जब पूछा जाता है, पूछताछ की जाती है, उन हिंदू परिवारों से बात की जाती है, तो कांग्रेस के नेता असलम शेख का नाम सामने आता है। और सिर्फ यही नहीं, कल भी हमने आपको दिखाया था कि मलाड में किस तरीके से प्रभु श्री राम के पोस्टर्स फाड़कर फेंक दिए गए। और जब इस बाबत भी पूछताछ की जाती है, ग्राउंड जीरो पर जाकर जांच पड़ताल की जाती है, तो दोबारा से कांग्रेस नेता असलम शेख की बात निकलकर सामने आती है। उनका नाम प्रमुखता से दोबारा से सामने आता है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। मलाड के गुंडों को असलम शेख का संरक्षण प्राप्त है। यही एक बड़ी वजह है कि मलाड में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। भगवान श्री राम के पोस्टर्स फाड़े गए, वहां से हिंदू पलायन कर रहा है, और यही नतीजा संभाजी नगर में भी कुछ ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। यहां पर महानगर पालिका प्रशासन के कर्मचारियों ने अगर ये घिनौना कृत्य किया है, जो किया है, साफ सीधे तौर पर नजर भी आ रहा है, क्योंकि जनता यही कह रही है, तो फिर किसके इशारे पर क्या है? क्या यहाँ पर भी किसी नेता का या फिर किसी विशेष समुदाय के गुंडों का राज है? ये एक बड़ा सवाल है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आपको परिचय उनका करवा देते हैं। संजय गुप्ता हमारे साथ शिवसेना के नेता जुड़ चुके हैं, अवधूत बाघ हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, और साथ ही हमारे साथ विनोद बंसल जी जुड़ चुके हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। विनोद बंसल जी, सबसे पहले आपका रुख करूंगी। मलाड में भी यही हुआ, प्रभु श्री राम के पोस्टर्स फाड़कर फेंक दिए गए, और उससे भी घिनौना कृत्य संभाजी नगर में हुआ है। ना सिर्फ पोस्टर्स फाड़े गए, बल्कि उन्हें कूड़ा कचरा उठाने वाले वाहन में डाल दिया गया। बार बार हिंदू भावनाओं पर प्रहार होता है, हमारी आस्था को ठेस पहुंचाई जाती है। देखिए, मलाड में जो कुछ हुआ वो वहां के स्थानीय जो जिहादी विधायक है, उस विधायक के इशारों पर, और जो उद्धव ठाकरे की जो महाअगाड़ी सरकार है, वो उनके पीछे महापिछाड़ी चल रही है। बेसिकली वो जिहादियों का अब अड्डा बन चुका है महाराष्ट्र, ऐसा लग रहा है। खासकर मुंबई में तो बिल्कुल सब चीजें वो बेनकेल हो गई हैं। और जिस तरह से देखिए कि एक कोइंसिडेंस देखिए कि 15 जनवरी को जब भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर बनने वाले भव्य मंदिर के लिए एक विश्वव्यापी जो निधि समर्पण अभियान का श्री गणेश महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने अपने स्वयं के चेक जारी करने से किया, उसी समय, ठीक उसी समय, उसी दिन जो है एक ये तांडव जैसी जो वेब सीरीज थी, उसको इस्लामिक जिहादियों ने मुंबई से लॉन्च किया। और उस वेब सीरीज में बाकी सब चीजों के अलावा जिस तरह से भगवान राम, स्वयं भगवान राम जिनकी उपासना के लिए हम लोग निकले हुए हैं, 65 करोड़ देशवासी उसमें अपना योगदान कर रहे हैं, और दूसरी बात 65 करोड़ देशवासियों तक हम पहुंच रहे हैं। तो अब आप देखिए कि घर घर को खटखटाया जा रहा है। लोग हमसे पूछ रहे हैं आखिरकार ये क्या है? हम राम का मंदिर बनाने जा रहे हैं और राम और उनके आराध्य देव भगवान शिव, उनका इस तरह से अपमान हो रहा है यहाँ पर, और वो भी महाराष्ट्र में। किसकी धरती? शिवाजी महाराज की धरती पर। बिल्कुल। अरे शिवाजी महाराज की धरती पर राम का अपमान, और ये इस तरह से जैसे औरंगजेब के नाम पर जो है वो जो नाम रखा गया है, उसको शिवसेना का जो है शुरू से लेकर के आज, अगर बाला साहब ठाकरे जिंदा होते तो इनको सबको लपड़ लगाते यार तुम किसके लिए जी रहे हो? क्या राजनीति के लिए जी रहे हो सिर्फ? अरे कम से कम सिद्धांतों को तो मत मारो यार। आप देखिए कि जो सामना में लेख लिखा, वो भी मैं कहता हूं एक बड़ी मेहनत का, बड़ी बड़ी हिम्मत का काम था जो उसने संजय राउत ने लिखा। नहीं तो आज के जमाने में तो वो बोल भी नहीं पाते। जब से सरकार बनी है तब से वो लोग कांग्रेस के और इनके पिछलग्गू बन गए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आखिरकार संभाजी नगर को सिर्फ सामना में लिखने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को बताने से काम नहीं चलेगा। अरे मुख्यमंत्री आप हैं या वो दूसरे वाले लोग हैं?
एक नोटिफिकेशन जारी करो योगी जी की तरह कि आज से अभी से वो करने की संभाजी हिम्मत नगर नहीं का है ना, नाम ये सबको है, साथ ऑफिशियल। लेकर चलना है। वो करने की हिम्मत ही नहीं है ना विनोद जी, सबको साथ लेकर चलना है। यही तो एक बड़ी लेकिन- वजह है। करनी और कथनी में साफ सीधे तौर पर अंतर नजर आ रहा है। अगर दिल नहीं, से देखिए- करने की इच्छा होती तो अब तक हो चुका होता। नहीं देखिए, वो वाली बात नहीं कि सबको साथ लेके चलना है, सबके पीछे पीछे चलना है। नहीं, उनके अंतर उनके ये है। मन में ये बात है तो- कि चाहे सबके पीछे चले और सबको साथ लेके चले। लेकिन देखिए, आप कुछ भी करते रहो, राजनीति के लिए आप कितने ही गिर जाओ, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम अपने आराध्य देव के सम्मान, हमारे हिंदू समाज के स्वाभिमान बिल्कुल और बर्दाश्त नहीं भारतीय करेंगे। उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी बिल्कुल। तरह से। उस पर अगर कोई चोट करोगे तो ये लौटूंगी बड़ा आपके स्पष्ट पास मतलब है। विनोद जी, लौटूंगी आपके पास। संजय गुप्ता जी शिवसेना के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, संभाजी नगर में जो हुआ है, प्रभु श्री राम के पोस्टर्स फाड़े गए हैं, उन्हें कूड़े के कचरे में फेंक दिया गया। प्रभु श्री राम के यहाँ पर पोस्टर्स नहीं फाड़े गए, सिर्फ बाला साहब ठाकरे जी के सिद्धांतों को, उनके द्वारा दी गई सीख को फाड़कर कूड़े के कचरे में डाल दिया है। अगर वो ये देख रहे होंगे तो उनकी आत्मा को भी ठेस पहुंच रही होगी। क्या क्या ये वही शिवसेना है जिसे मैंने खड़ा किया? उसके राज में ये हो रहा है, हिंदू धर्म का इस तरीके से अपमान हो रहा है। सोचिए, जवाब दीजिए। मैं अपनी बात का जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो मैं विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल जी को ये कहना चाहूंगा कि ये पक्षपात की जो राजनीति ये कर रहे हैं ना, शिवसेना पर जिस तरह से ब्लेम लगा करके जिस तरह से अपनी राजनीति कर रहे हैं, ये इन्हें शोभा नहीं देता। क्या पक्षपात की संभाजीनगर- राजनीति कर रहे हैं? क्या ब्लेम लगा रहे हैं? क्लियर बोलिए। देखिए, जो कुछ किसी है भी सच्चाई है हमारे संजय जी, देश आप के अंदर सच्चाई से आप भी जब भागोगे आप तो बोल कैसे रहे थे काम मैं चलेगा? चुप कोई विनोद अगर बंसल सच जी, बोल देता है, जब मैं या बोल रहा था, सामने जब आप बोल रहे थे पूरी मैं चुप बैठा तस्वीरें था आ विनोद रही बंसल जी, हैं। आप सुनिएगा, जी बोलिए, सुनने पहले की आप हिम्मत रखिए। बोलिए। अब आप जी बोलिए। देखिए, संभाजी नगर, औरंगाबाद को संभाजी नगर बाला साहब ठाकरे ने ही किया था, और उसके बाद किसी कांग्रेस के तो अभी नेता ने कागजों में इसको- क्यों नहीं कर रहे? कागजों में ऑफिशियल तो डॉक्यूमेंट्स में रखा तो है। नहीं हुआ ना। मैं दे रहा हूं इस ऑफिशियल बात का डॉक्यूमेंट्स में जवाब। आप अभी तक क्यों नहीं कर पा रहे? मैं इस पर सिर्फ जवाब सामना में दे दूंगा। रखने से काम नहीं चलेगा भाई साहब। नहीं, आप बात को पूरा होने दीजिए विनोद बंसल जी। आप एक घटिया बोलिए, राजनीति बोलिए। कर रहे हैं, मेरी बात को पूरा होने दीजिए आप, वरना मैं आपकी राजनीति कभी करता किसी ही बात को नहीं पूरा नहीं होने दूंगा। ये सुदर्शन टीवी के सुधी दर्शक जानते हैं कि मेरा राजनीति से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। नहीं, आप रहने राजनीतिक दीजिए विनोद हैं। बंसल जी, आप संजय जी, एक घटिया जब राजनीति जवाब कर रहे नहीं हैं। है तो आप कह रहे हैं कि जो कि राजनीति कर रहे आप हैं। मुझे जवाब ही देने बाला देंगे साहब आप। ठाकरे को आप मुझे जवाब ही देने आपको देंगे, राजनीति आप जवाब कर देते रहा है। नहीं, मैं चला जाता हूँ, फिर यहाँ से बंद कर देता हूँ मैं इसको, अगर आप मेरे को जवाब ही देने देंगे तो। ऐसा कुछ मैं नहीं कि जवाब आपको तो दूंगा। जवाब नहीं दिया जा रहा है। आप जवाब भी तो दीजिए ना। धमकी दूसरे तो तो मैं मत पर दो जवाब यार। देता हूँ, बात उससे नहीं पहले करें, विनोद अपना तो बंसल जवाब बोलने लग दीजिए। जाते हैं। बात अरे पूरी धमकी करें मत दो अपनी। यार, धमकी मत दो। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी की अपनी विचारधारा एक अलग चीज होती है, और नंबर के आधार पर सरकार बनाना गठजोड़ में ये एक अलग चीज होती है। बीजेपी सन 90 से इस काम को करती आई है, अलग अलग तरह की पार्टियों की, अलग तरह की अलग अलग विचारधारा की पार्टियों के साथ मिलकर के गठबंधन में सरकार बनाती आई है। लेकिन शिवसेना एक ऐसी पार्टी है जिसने 30 साल तक ये चाहा कि इस देश के अंदर बीजेपी का प्रधानमंत्री बने, ताकि राम मंदिर बन सके, धारा 370 हट सके, और अपने आप को सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित रखा। औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर बाला साहब ठाकरे ने किया था, जब 1995 से 2000 तक की हमारी सरकार थी, बीजेपी और शिवसेना की, और शिवसेना का मुख्यमंत्री था। मगर कांग्रेस के एक निगम पार्षद ने पहले हाई कोर्ट में केस किया, उसके ऊपर, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में केस किया, और इन बिटवीन 5 साल का वो पीरियड निकल गया, और उसके बाद फिर से कांग्रेस की सरकार आ गई, और उन्होंने उसको ऑफिशियल कागजों में नहीं होने दिया। लेकिन आज भी दोबारा नोटिफाई कर दो। शिवसेना उसी बात पे स्टैंड है। आज भी शिवसेना संजय उसी जी, बात पे स्टैंड पहले है। आप बात संजय जी, पूरी कर दोबारा लीजिए, notify क्योंकि कर दो। आप बोल लीजिए, आपको जितना बोलना है। मैं इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं ना, मेरे पास पलटवार के लिए तमाम स्टेटमेंट्स हैं। पहले आप बोल लीजिए, नहीं तो फिर आप कहेंगे कि मैं जा रहा हूं, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो पहले आप बात पूरी कीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्यों नहीं हुआ अभी या जो किसने मुद्दा क्या आपका, किया। अभी जो मुद्दा है आपका, इस विषय में मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि इस चीज को शिवसेना सपोर्ट करेगी या शिवसेना का कोई नेता सपोर्ट करेगा। हमारे धर्म के अंदर कुछ कुरीतियां ऐसी हैं जिसे सही करने की जरूरत है। मैं विनोद बंसल जी से कहना चाहूंगा नहीं, कि इन इसमें कुरीतियों को सही करने का बात है। कुछ संभाजी नगर इंतजाम में कुरीति कीजिए। कहाँ से घुस गई? संभाजी नगर में कौन सी चलिए कुरीति घुस गई संजय भाई जी, साहब? मैंने संजय आपको जी, पूरा समय दिया बोलने बात के लिए। संजय जी संभाजी- सुनिए, संभाजी मैंने नगर पूरा की है। समय दिया आपको बोलने के लिए। अब मैं बोलती हूँ, कुरीतियां हिंदू धर्म में है। आप क्या बोल रहे हैं?
पहली बात, गलत आप बोल रहे हैं, हिंदू धर्म में कुरीतियां नहीं है। दूसरी बात, अपने आप के बचाव के लिए दूसरे पर आरोप लगाना बहुत आसान होता है। दूसरे पर आरोप मत लगाइए, पहले खुद के गिरेबान में झांक कर देखिए। हम भी तो यही चीज कह रहे हैं ना कि बाला साहब ठाकरे जी ने ही संभाजी नगर नाम दिया, तो उसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में क्यों नहीं किया गया? और उसी संभाजी नगर में उखाड़ कर फेंकिए ना, हिम्मत है तो आई लव औरंगाबाद लिखा हुआ इतना बड़ा बड़ा, उसे उखाड़ कर क्यों नहीं फेंका आपने अभी तक? उखाड़ करके फेंक दिया, संभाजी नगर के पोस्टर्स को उखाड़ दिया जाता है, संभाजी नगर के नाम के बैनर्स लगाए जाते हैं तो नाम को उखाड़ के फेंक दिया जाता है। हिम्मत है तो जाके उसे उखाड़ के फेंकिए ना जो बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। आपने देखा नहीं शायद, प्रभु श्री राम के पोस्टर्स उखाड़ कर फेंक दिए गए, उखाड़ भी दिया गया था और उसके ऊपर औरंगाबाद के ऊपर संभाजी नगर लिख भी दिया गया था। आप कहाँ किस तरह आप बुलावे में आपको पता नहीं है? संजय जी, आधी अधूरी बात या आधी अधूरी जानकारी नहीं दीजिए। हम रोजाना संभाजी नगर से जुड़ी खबरें दिखाते हैं, हमारा रिपोर्टर संभाजी नगर में मौजूद रहता है, आप ही लोगों से बात करता है, जनता से बात करता है। तो आप क्या कहना चाहती है कि क्या शिवसेना उसका नाम अभी संभाजी भी नगर नहीं करना वहां चाहती? पर आई लव औरंगाबाद लिखा हुआ है, उखाड़ कर फेंक दीजिए। दूसरी बात, बिल्कुल दोबारा फेंक देंगे। गिरफ्तारी हुई महानगर पालिका प्रशासन के कर्मचारियों ने प्रभु श्री राम के पोस्टर्स फाड़े, आपने कार्रवाई की? विनोद बंसल जी का रुख करना चाहूंगी, कुछ कहना चाह रहे हैं, और फिर मैं अब्दुत जी के पास भी जाऊंगी, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद बंसल जी, कम शब्दों में अपनी बात पूरी करें, फिर अब्दुत जी का रुख करूंगी। मैं सिर्फ आदरणीय संजय जी से ये पूछना चाहता हूँ, देखिए इसमें राजनीति की बात नहीं है, मैं राजनीति के एबीसीडी जानता भी नहीं। देखिए आप राजनीतिक हैं, आपकी अपनी मजबूरी हो सकती है, मैं देख रहा हूँ आपको शोभा नहीं देता है। आप हर बात शिवसेना पे उंगली उठाते हैं, आप हिंदुत्व की विचारधारा पे उंगली उठाते हैं, और आप बाला साहब ठाकरे की दुआई दे करके हिंदुत्व पे हमको दुआई देते हैं बार बार। क्या हमने अपनी विचारधारा को छोड़ा? क्या बीजेपी ने जो पीडीपी के साथ गठबंधन किया था को छोड़ दिया है? संजय जी, एक्सेप्ट कीजिए इस बात को, कहना और करना दोनों में डिफरेंस होता है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। मुझे बताइए कि जब पीडीपी के साथ गठबंधन बीजेपी ने किया था, रोकना चाहूंगी पीडीपी के साथ गठबंधन बीजेपी ने किया था। संजय जी रोकना चाहूंगी, विनोद जी आपको भी माफी चाहूंगी, रोकना चाहूंगी। अब्दुत जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनका भी रुक करना चाहूंगी, हमारे पैनल में वो भी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। अब्दुत जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब्दुत जी, महानगर पालिका प्रशासन के कर्मचारी प्रभु श्री राम के पोस्टर्स उखाड़कर फेंक देते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं है कि इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है आई लव औरंगाबाद, उसको उखाड़ कर फेंक दे। कल रात को भी संभाजी नगर नाम से बस थी, बस पर बैनर लगा हुआ था संभाजी नगर शहर का, और उसको जला दिया गया। रोजाना ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और कहते हैं कि दूसरे लोग राजनीति कर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि जैसे कि हम लोग कैलेंडर ईयर जो है ख्रिस्ती कैलेंडर, वी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक को कहते हैं बिफोर बीसी और एक को कहते हैं आफ्टर डेथ। उसी प्रकार से आधुनिक भारत का इतिहास प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस कहते हैं। वैसा ही शिवसेना का इतिहास बाला साहब ठाकरे होते हुए और बाला साहब ठाकरे का नहीं होते हुए, ऐसे 2 हिस्सों में अपने को डिवाइड करना चाहिए। तांडव फिल्म की परमिशन आपने दी, तांडव फिल्म की सेंसर बोर्ड ने परमिशन आपने दी, और उसके बाद आप भी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। चला जाऊंगा, घटिया राजनीति बंद कीजिए आप। तांडव फिल्म की परमिशन किसने दी, आप मुझे बताइए। आप चाहिए मुझे आपसे बात पूरी करने दें। एक कौन है घटिया मुझे मालूम नहीं है, उनका कभी मैंने नाम भी नहीं सुना है, कहाँ रहते हैं मुझे मालूम नहीं है, वो शिवसेना के प्रवक्ता भी नहीं है और ऑफिशियल स्पोक्समैन भी नहीं है। किधर के यदि शाखा प्रमुख होंगे उनका भी नाम मैं नहीं सुना है। तो मैं जब बात करता हूं, मुझे रोकने की कोशिश आप प्लीज मत करना। 1 to 1 कीजिएगा आप, एक ब्लेम करके आप एक, और ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन क्या होता है? मैं शिवसेना का नेता हूँ, चलिए आपकी इच्छा पूरी करा देते हैं। अब्दुत जी माफी चाहूंगी, रुकिए आप 1 to 1 आपकी इच्छा पूरी करा देंगे। अब्दुत जी आपको अपनी बात पूरी करने का भी मौका दूंगी, माफी चाहूंगी। छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना पड़ रहा है, छोटा सा ब्रेक। अब्दुत जी लौटूंगी, आप ही के पास आऊंगी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ क्यों ही बने रहे, और आप सभी भी। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी। भारत माता की जय, वंदे मातरम। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी।
ज्यादा समय ना गवाते हुए हमारे खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे खास मेहमानों का एक बार फिर से रुख करेंगे। अवधूत जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। विनोद बंसल जी विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं और शिवसेना के नेता संजय जी हमारे साथ हैं। अवधूत जी आपका रुख करूंगी, अपनी बात पूरी करें। आप ब्रेक में जाने से पहले जो बात कह रहे थे। मैं इसे कह रहा हूं कि लाइक द होल वर्ल्ड्स हिस्ट्री इज डिवाइडेड टू टू पार्ट्स। हम लोग कहते हैं कि आफ्टर डेथ, जीसस क्राइस्ट के डेथ के बाद और बिफोर क्राइस्ट, ऐसा डिवाइड करते हैं। मॉडर्न इंडिया जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड होती है, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस। उसी प्रकार से शिवसेना का इतिहास भी बाला साहेब ठाकरे होते हुए और बाला साहेब ठाकरे ना होते हुए ऐसा करना चाहिए, क्योंकि यही बाला साहेब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट ने कहा था कि मैं मेरी पार्टी बंद कर दूंगा लेकिन मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। आज उनके चिरंजीव आदरणीय उद्धव जी ठाकरे शिवसेना के पक्ष प्रमुख भी है और कांग्रेस के साथ है। देखो ऐसा होता है कि कर्ण सूर्यपुत्र थे, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव जी सूर्यपुत्र है, लेकिन कर्ण दुर्भाग्यवश जिस प्रकार कौरवों के साथ गए उसी प्रकार आज हमारे सूर्यपुत्र आदरणीय उद्धव जी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस इस कौरवों के साथ हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं। यही दुर्भाग्य की बात है। बाकी उनके नीति के ऊपर, उनके इसके ऊपर हमें ज्यादा कुछ संदेह नहीं है। शायद वो राजनीति की उनकी कंपल्शन होगा। आई डोंट नो, आई डोंट रियली वांट टू गो इनटू दैट पर्टिकुलर डिबेट। जो हुआ आप सबके साथ में है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ये सभी भारतवर्ष के नहीं, पूरी दुनिया के हैं। इंडोनेशिया में आप जाइए, थाईलैंड में जाइए, इजिप्ट में जाइए, इजिप्ट के चुने जो राजा है उनके राजा के नाम का भी आरंभ राम से होता है। तो राम है मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनको कोई भी मर्यादा नहीं है, ना जात की है, ना पात की है, ना धर्म की है, ना राज्य की है, ना राष्ट्र की है। तो ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम सभी के होने चाहिए। आज इंडिया में जो मुस्लिम समाज रहता है उनके भी पूर्वज 1700 बरस पहले राम के ही वंशज थे। तो उसी प्रकार से धर्म बदलने के बाद अपना वंश नहीं बदला जाता। आज यदि मैंने धर्म बदल दिया तो भी मेरे जो पिताजी है वो तो हिंदू ही रहेंगे। तो ये समझकर हमने ये देखना है कि प्रभु रामचंद्र जी का जो मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है वो सुप्रीम कोर्ट से बनाया है। देखो इतना 750 बरस का फाइट करने के बाद हिंदू समाज को जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, वो हमने ये तो नहीं कहा, हमने ये तो नारे नहीं दिए कि तेल लगाया डाबर का, नाम मिटाया बाबर का, ऐसे नारे हमने तो नहीं दिए। हमने किधर बाबर की तो मूर्तियां तो तोड़ नहीं डाली, बाबर के पोस्टर फाड़ तो नहीं डाले। तो आज इतने अच्छे समय में यदि 120 करोड़ हिंदुस्तानी साथ में आकर यदि एक मंदिर का निर्माण करते हैं तो सभी ने उसके साथ आना चाहिए और ये मंदिर के निर्माण की नींव रखने लेकिन का कुछ काम विरोधी हैं जिन्हें ये रास नहीं आ रहा है और यही एक बड़ी वजह है कि पोस्टर्स उखाड़कर फेंक दिए गए। एक बार फिर से मैं यहां पर संजय जी का रुख करूंगी। संजय जी, कब होगी कार्रवाई? सुन पा रहे हैं आप? शायद संजय जी से हमारा संपर्क टूट चुका है। विनोद जी, कार्रवाई की उम्मीद तो रखते हैं हम, लेकिन लगता नहीं है कि कार्रवाई होगी, क्योंकि इससे पहले भी संभाजी नगर में एनसीबी के तमाम गुंडे बार बार धमकियां दे चुके हैं। संभाजी नगर नाम ऑफिशियली ऑन डॉक्यूमेंट्स करने पर दंगों की चेतावनी दे चुके हैं, बावजूद इसके उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। ऐसे में अब क्या हम कार्रवाई की उम्मीद रखें या ना रखें शिवसेना से? देखिए, शिवसेना से उम्मीद रखो ना रखो, लेकिन पुलिस प्रशासन को ये कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। हिंदू समाज अब वो सुप्त समाज नहीं है। देखिए, हम जो है सहिष्णु तो हैं लेकिन भीरू नहीं है। इस बात को सबको समझ लेना चाहिए। चाहे वो जिहादी तत्व हो, कांग्रेसी ब्रिगेड हो, सेकुलर ब्रिगेड हो या फिर कोई भी सत्ताधारी पार्टी, मैं सीधा सीधा चैलेंज दे रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि जहां जिसने भगवान राम का अपमान किया है और जिसने भी जो है जिस तरह से पोस्टर फाड़े हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा है, जैसा कि मलाड़ में हुआ, उन सबके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई तो सुनिश्चित इनको करनी पड़ेगी। चाहे सरकार आपकी किसी की भी हो, आपकी मजबूरी कुछ भी हो सकती है, आपके राजनीति के लिए आप कुछ भी करो, लेकिन कम से कम हमारी अस्मिता की रक्षा के लिए, हमारी अस्मिता के ऊपर हमला कदापि हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। एक बात। दूसरी बात यह कि देखिए, जहां तक शिवसेना का सवाल है,
मैं उस राजनीति की दलदल में नहीं फंसना चाहता, लेकिन ये तो स्पष्ट है कि देखिए बाला साहब ठाकरे ने जिस सेना को बनाया था, वो आज जो है वो सेना नहीं रह गई है, सोनिया सेना बन गई है। सोनिया सेना बन गई है, अब उसकी मजबूरी है। लेकिन देखिए आपकी मजबूरी हो सकती है, मेरी मजबूरी नहीं है कोई भी। मैं आपकी मजबूरी के पीछे नहीं चल सकता। आप सत्ता आपकी रहे या ना रहे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदू समाज को अपनी अस्मिता की रक्षा करना आता है। वो उसने औरंगजेब के काल में भी करी थी, बाबर के काल में भी करी थी। और आप देखिए कि दुनिया के 56 देश पिछले 1400 वर्षों में इस्लामिक कंट्री बन गए। हमारे ऊपर 1000 साल तक हमारे विदेशी आक्रांताओं ने राज किया, लेकिन हम फिर भी अभी तक 80% हैं। ये इसीलिए हैं क्योंकि हम अपनी अस्मिता की रक्षा करना जानते हैं। हाँ, ये है कि मैं उनको भी बता देना चाहता हूं कि वो जिहादियों की तरह कट्टरपंथी बनाने की कोशिश न करें। हिंदू समाज जो है अपना बदला लेना जानता है, अब चीजों को ठीक करना भी जानता है। इस बात को पुलिस प्रशासन को भी समझना चाहिए और शासन को भी समझना चाहिए, और जितने भी जो जिहादी तत्व उनको भी समझना पड़ेगा। देखिए जिस तरह से ये जो तांडव वाली बात थी, तांडव को जो है अभी उसने माफी तो मांगी, लेकिन अभी तक वो न तो अरेस्ट हुए और न ही उसमें से वो सीन हटाए गए। ये सीधा सीधा जो है वो एक तरह से उनका भ्रष्टता है। और योगी जी ने जैसे कार्रवाई करी, मैं कहता हूं इतने हजारों किलोमीटर दूर से योगी जी जब पुलिस भेज सकते हैं, तो क्या उद्धव सरकार नहीं इतनी हिम्मत कर सकती कि कम से कम उन जिहादियों को वहीं पर अरेस्ट करके बोले? ये तो आपको सुशांत सिंह के केस के समय पे ही समझ जाना चाहिए था विनोद जी कि उद्धव सरकार ये हिम्मत नहीं करेगी। देखिए वो केस थोड़ा डिफरेंट था, सुशांत सिंह राजपूत वाला, लेकिन ये जो मामला है बॉलीवुड में किसी के ऊपर भी अगर आंच जाएगी तो उद्धव सरकार कुछ नहीं करेगी। देखिए अब समय बदल रहा है, मुझे लगता है कि उनको बदलना पड़ेगा, नहीं तो जनता बदलने में देर नहीं लगती। जनता आजकल सरकार जो ना कपड़ों की तरह बदल लेती है कि सुबह कुछ और शाम को कुछ और, तो इसलिए उनको समझना पड़ेगा। आप सिद्धांतों से समझौता तो कर सकते हो, लेकिन लोगों के मानबिंदुओं और उनकी अस्मिता से समझौता नहीं कर सकते आप। ये बड़ा स्पष्ट बात है। आप अगर जिहादियों की कठपुतली बनोगे तो निश्चित रूप से जिहादियों के खिलाफ भी देश खड़ा हुआ है। आप देखिए, अब ये शिवसेना के जो नेता ने कहा कि भाई हमारा ये सिद्धांत, हमने ये बदला, हमने वो बदला। मैं कहता हूँ एक छोटा सा काम करना है यार, आपको एक नोटिफिकेशन जारी करना है। वो नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहे ना। हाँ, आपने संगी साथियों को मनाना है, उनके पीछे चलना है, उनके साथ चलना है, तभी तो नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहे। बस संभाजी नगर में आगे आने वाले समय में चुनाव है महानगर पालिका के, और वोट बैंक की राजनीति करने के लिए सिर्फ कहा जा रहा है कि संभाजी नगर ऑन डॉक्यूमेंट्स करेंगे, लेकिन अगर करना होता तब तक नोटिफिकेशन जारी हो चुका होता। अब्दुल जी, जिस तरीके से मलाड में कांग्रेस नेता असलम शेख का संरक्षण प्राप्त है, और यही एक बड़ी वजह है कि वहां के जो गुंडे हैं उन्होंने ना सिर्फ वो हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे हैं बल्कि प्रभु श्री राम के पोस्टर भी फाड़े गए। क्या यहाँ पर भी महानगर पालिका के कर्मचारियों ने जो कृत्य किया है, घिनौना कृत्य किया है, आपको लगता है किसी के इशारे पर किया है? पहली बात है, आपके पहले सवाल का मैं जवाब देता हूं कि पालघर में जो हिंदू साधुओं की हत्या हुई उसके सभी आरोपी रिहा हो गए, उनको बेल मिल गई है। हमें बिल्कुल आशा नहीं है कि उनके ऊपर कुछ कार्रवाई हो गई। संभाजी नगर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के यूथ विंग का जो अध्यक्ष है महबूब शेख, उनके ऊपर बलात्कार का आरोप हुआ है। बलात्कार का आरोप है तो भी आज तक उनको ना अटक की ना उनकी कुछ इंक्वायरी की है। ये सब मामले में हमें ऐसा नहीं लगता है कि औरंगाबाद में आज जो कुछ हुआ है, संभाजी नगर में आज जो कुछ हुआ है, प्रभु रामचंद्र की जो पोस्टर्स फाड़कर कचरे की कुंडी में डाल दिए, इसके ऊपर इंक्वायरी होगी मुझे मालूम नहीं। लेकिन एक बात सच है कि ये जो कर्मचारी है ये विदाउट इंस्ट्रक्शन कोई भी काम नहीं करते। जैसे कि आप देखेंगे कोई बड़ा नेता होता है, उसका पोस्टर लगता है तो उनको हाथ नहीं लगाया जाता, लेकिन कोई छोटा मोटा रहता है उसके पोस्टर फाड़े जाते हैं। जिनकी सत्ता होती है, जिनके आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, जिनकी उधर सत्ता होती है, वो सत्ता करने वाले लोग हैं, उनके इंस्ट्रक्शन पे ही काम होता है। यदि आपकी सत्ता हो तो आपके पोस्टर्स एक बरस रहते हैं, यदि आपकी सत्ता ना हो तो 24 घंटे में भी पोस्टर्स दिए जाते हैं। मुझे लगता है कि किसी ना किसी वरिष्ठ अधिकारी का दबाव होगा और दबाव के साथ ही ये पोस्टर्स निकाले गए हैं, और उनकी जो अवहेलना हुई है उनकी मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। मुझे लगता है भगवान श्री राम ऐसे सब चीजों से परी है। भगवान श्री राम ने
सेतु जो श्रीलंका और जी, इंडिया के बिल्कुल। बीच में जो सागर था वो सागर तर दिया है। ये तो बहुत छोटी मोटी बात है। हमारा ताकत इतना है हिंदू समाज लेकिन की, कार्रवाई और उद्धव भगवान श्री सरकार राम को के करनी ही आशीर्वाद की पड़ेगी, ताकत क्योंकि इतनी है। हिंदू अपना अपमान बर्दाश्त तो नहीं करेगा। चलिए अब्दुल जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, जुड़े हमारे साथ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विनोद बंसल जी, आप भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उद्धव सरकार जाग जाओ, वक्त है जाग जाओ, क्योंकि अगर अब नहीं जागे, अब अगर आपने जवाब नहीं दिया, अब अगर आपने कार्रवाई नहीं की, तो आगे आने वाला वो समय दूर नहीं जब जनता आपको जवाब देगी, क्योंकि हिंदू अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा, ना प्रभु श्री राम का अपमान बर्दाश्त करेगा। वक्त आ गया है, जाग जाओ। इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। भारत माता की जय, वंदे मातरम। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी। भारत माता की जय, वंदे मातरम। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। पहले मलाड और अब संभाजीनगर। आखिर महाराष्ट्र में हो क्या रहा है, इसका जवाब तो फिलहाल शायद महाराष्ट्र की सरकार के पास भी नहीं है, या फिर ये कहें कि वो देखना और सुनना ही नहीं चाहती। पहले मलाड से श्री राम मंदिर निधि निर्माण के लिए लगाए गए पोस्टर हटाए गए और अब संभाजीनगर के गारखेड़ा परिसर से ये पोस्टर्स फाड़कर फेंक दिए गए हैं। और न सिर्फ फेंके गए, बल्कि महानगर पालिका प्रशासन के कर्मचारियों ने इन्हें कूड़ा हटाने वाले वाहन में डाल दिया। वो पोस्टर्स जिन पर हमारे आराध्य देव की तस्वीर थी, उन पोस्टर्स का अपमान किया गया। महानगर पालिका के इस नीच कृत्य के बाद जनता में आक्रोश है। संभाजीनगर की जनता गुस्से में है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के शिष्टमंडल ने पोस्टर हटाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। लेकिन अहम सवाल यहाँ पर ये कि आखिर क्यों संभाजीनगर से लव औरंगाबाद के पोस्टर्स और बैनर्स नहीं फाड़े जाते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम के पोस्टर फाड़ दिए जाते हैं। जय श्री राम बोलने पर संभाजीनगर नाम पर दंगों की चेतावनी दी जाती है। आखिर कब तक हिंदू यूं ही पिसता रहेगा? आखिर कब तक हिंदुओं पर यूं ही अत्याचार होता रहेगा और कब तक हिंदुओं का यूं ही इम्तिहान लिया जाता रहेगा? बोलो बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टीचा जय हो, भारतीय जनता पार्टीचा जय हो। नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी। महानगर पालिका प्रशासनाचा मुझे दोषापोटी काही राजकीय पक्ष औरंगाबाद के पोस्टर्स लगाए जाते हैं, बड़ा बड़ा लिखा जाता है लव औरंगाबाद। स्टाइलिश लहजे में स्टाइलिश तरीके से लिखा जाता है सड़कों पर लव औरंगाबाद। उस पर कुछ नहीं होता है। वहां पर ना वो पोस्टर्स हटाए जाते हैं, ना ही वो स्टैचू हटाया जाता है जो बड़े बड़े तरीके से लिखा हुआ दिखा रहा है कि लव औरंगाबाद। लेकिन जब संभाजीनगर में जय श्री राम के नारे लगते हैं या फिर भगवान राम के पोस्टर्स लगाए जाते हैं या संभाजीनगर नाम के पोस्टर्स लगाए जाते हैं, तो लोगों को मिर्ची लग जाती है। यूं तो शिवसेना कहती है कि ये संभाजीनगर है। शिवसेना के ऑफिशियल मुखपत्र में ऑफिशियली जो शहर का नाम है वो संभाजीनगर है, बावजूद इसके उसे अभी तक पेपर्स पर नहीं किया गया है। कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है, शिवसेना कहती है हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन फिर भी करनी और कथनी में अंतर साफ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर शिवसेना ये चाहती कि संभाजीनगर के नाम से ही ऑफिशियली ऑन डॉक्यूमेंट्स भी हो और यहाँ पर भगवान श्री राम के नारे लगाए जाए, भगवान श्री राम के जयकारे लगाए जाए, और जब भगवान श्री राम के पोस्टर्स लगाए जाए तो उन्हें फाड़कर कूड़े में ना फेंका जाए, हिंदुओं को डराया धमकाया ना जाए, तो फिर वहां पर वो चुप्पी साध लेते हैं, वहां पर वो कुछ नहीं बोलते हैं, वहां पर वो सिर्फ कार्रवाई की बात कहते हैं। लेकिन कार्रवाई के नाम पर होता क्या है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कुछ भी नहीं होता। आपको याद हो
तो सुदर्शन न्यूज लगातार संभाजीनगर से जुड़ी खबरें दिखा रहा है, क्योंकि जब संभाजीनगर नाम को लेकर दोबारा से बात हुई, विचार विमर्श हुआ, चर्चा हुई, तो ऐसे में एनसीपी के गुंडों ने माहौल को खराब करने की कोशिश की। एक के बाद एक धमकियां आनी शुरू हुई, लेकिन तब भी शासन प्रशासन की नींद नहीं टूटी, कोई कार्रवाई नहीं की गई, नजरअंदाज करने की बात कह दी गई। ऐसे में सवाल हमारा यही है कि आखिर क्यों औरंगाबाद बोलने पर कुछ नहीं होता है, जो औरंगजेब की याद दिलाता है, औरंगजेब के शासन की याद दिलाता है, लेकिन संभाजीनगर नाम पर बवाल हो जाता है। संभाजीनगर में भगवान श्री राम के पोस्टर्स लगा दिए जाते हैं। अयोध्या के लिए निधि निर्माण हेतु जो पोस्टर्स जगह जगह लगाए जा रहे हैं, लोग अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए जो डोनेशन दे रहे हैं उसके पोस्टर्स लगाए जाते हैं, तो बवाल हो जाता है। अब बवाल देखिए इस तरीके का होता है कि उन पोस्टर्स को फाड़ कर फेंक दिया जाता है। ये ध्यान नहीं दिया जाता है कि उन फोटोज पर भगवान श्री राम की, प्रभु श्री राम की फोटो चस्पा है, इस बाबत बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। उल्टा न सिर्फ उन्हें फाड़ा जाता है, बल्कि कूड़े कचरे के डिब्बे में फेंक दिया जाता है, और कूड़ा उठाने वाला जो वाहन है उस वाहन में उन पोस्टर्स को फाड़ कर फेंक कर डाल दिया जाता है। और ये करने वाले कौन है, जरा ध्यान दीजिए, ये करने वाले हैं महानगर पालिका प्रशासन के कर्मचारी। तो क्या ये कृत्य, ये नीच कृत्य, ये घिनौना कृत्य, ये गिरा हुआ कृत्य, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कृत्य महानगर पालिका प्रशासन के कर्मचारियों ने अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से किया या किसी के इशारे पर किया? ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर है, क्योंकि जिस तरीके से मलाड में लगातार गुंडागर्दी सामने आ रही है, एक विशेष समुदाय की गुंडागर्दी सामने आ रही है। मलाड में तमाम हिंदू लोग, तमाम हिंदू परिवार पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। 100 में से सिर्फ 10 हिंदू परिवार वहां पर अब रह गए हैं। और जब जांच पड़ताल की जाती है, ग्राउंड जीरो पर जाकर जब पूछा जाता है, पूछताछ की जाती है, उन हिंदू परिवारों से बात की जाती है, तो कांग्रेस के नेता असलम शेख का नाम सामने आता है। और सिर्फ यही नहीं, कल भी हमने आपको दिखाया था कि मलाड में किस तरीके से प्रभु श्री राम के पोस्टर्स फाड़कर फेंक दिए गए। और जब इस बाबत भी पूछताछ की जाती है, ग्राउंड जीरो पर जाकर जांच पड़ताल की जाती है, तो दोबारा से कांग्रेस नेता असलम शेख की बात निकलकर सामने आती है, उनका नाम प्रमुखता से दोबारा से सामने आता है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। मलाड के गुंडों को असलम शेख का संरक्षण प्राप्त है। यही एक बड़ी वजह है कि मलाड में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। भगवान श्री राम के पोस्टर्स फाड़े गए, वहां से हिंदू पलायन कर रहा है, और यही नतीजा संभाजीनगर में भी कुछ ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। यहाँ पर महानगर पालिका प्रशासन के कर्मचारियों ने अगर ये घिनौना कृत्य किया है, जो किया है, साफ सीधे तौर पर नजर भी आ रहा है, क्योंकि जनता यही कह रही है, तो फिर किसके इशारे पर क्या है? क्या यहाँ पर भी किसी नेता का या फिर किसी विशेष समुदाय के गुंडों का राज है? ये एक बड़ा सवाल है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आपको परिचय उनका करवा देते हैं। संजय गुप्ता हमारे साथ शिवसेना के नेता जुड़ चुके हैं, अब्दुल बाग हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, और साथ ही हमारे साथ विनोद बंसल जी जुड़ चुके हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। विनोद बंसल जी, सबसे पहले आपका रुख करूंगी। मलाड में भी यही हुआ, प्रभु श्री राम के पोस्टर्स फाड़कर फेंक दिए गए, और उससे भी घिनौना कृत्य संभाजीनगर में हुआ है। ना सिर्फ पोस्टर्स फाड़े गए, बल्कि उन्हें कूड़ा कचरा उठाने वाले वाहन में डाल दिया गया। बार बार हिंदू भावनाओं पर प्रहार होता है, हमारी आस्था को ठेस पहुंचाई जाती है। देखिए, मलाड में जो कुछ हुआ वो वहां के स्थानीय जो जिहादी विधायक है, उस विधायक के इशारों पर, और जो उद्धव ठाकरे की जो महाअगाड़ी सरकार है, वो उनके पीछे महापिछाड़ी चल रही है। बेसिकली वो जिहादियों का अब अड्डा बन चुका है महाराष्ट्र, ऐसा लग रहा है। खासकर मुंबई में तो बिल्कुल सब चीजें वो बेनकेल हो गई हैं। और जिस तरह से देखिए कि एक कोइंसिडेंस देखिए कि 15 जनवरी को जब भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर बनने वाले भव्य मंदिर के लिए एक विश्वव्यापी जो निधि समर्पण अभियान का श्री गणेश महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने अपने स्वयं के चेक जारी करने से किया, उसी समय, ठीक उसी समय, उसी दिन जो है एक ये तांडव जैसी जो वेब सीरीज थी, उसको इस्लामिक जिहादियों ने मुंबई से लॉन्च किया।
और उस वेब सीरीज में बाकी सब चीजों के अलावा जिस तरह से भगवान राम, स्वयं भगवान राम जिनकी उपासना के लिए हम लोग निकले हुए हैं, 65 करोड़ देशवासी उसमें अपना योगदान कर रहे हैं, और दूसरी बात 65 करोड़ देशवासियों तक हम पहुंच रहे हैं। तो अब आप देखिए कि घर घर को खटखटाया जा रहा है, लोग हमसे पूछ रहे हैं आखिरकार ये क्या है। हम राम का मंदिर बनाने जा रहे हैं और राम और उनके आराध्य देव भगवान शिव, उनका इस तरह से अपमान हो रहा है यहाँ पर, और वो भी महाराष्ट्र में। किसकी धरती? शिवाजी महाराज की धरती पर। बिल्कुल। अरे शिवाजी महाराज की धरती पर राम का अपमान, और ये इस तरह से जैसे औरंगजेब के नाम पर जो है वो जो नाम रखा गया है उसको शिवसेना का जो है शुरू से लेकर के आज, अगर बाला साहब ठाकरे जिंदा होते तो इनको सबको लपड़ लगाते कि यार तुम किसके लिए जी रहे हो, क्या राजनीति के लिए जी रहे हो सिर्फ? अरे कम से कम सिद्धांत को तो मत मारो यार। आप देखिए कि जो सामना में लेख लिखा वो भी मैं कहता हूं एक बड़ी मेहनत का, बड़ी बड़ी हिम्मत का काम था जो उसने संजय राउत ने लिखा। नहीं तो आज के जमाने में तो वो बोल भी नहीं पाते। जब से सरकार बनी है तब से वो लोग कांग्रेस के और इनके पिछलग्गू बन गए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आखिरकार संभाजी नगर को सिर्फ सामना में लिखने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को बताने से काम नहीं चलेगा। अरे मुख्यमंत्री आप हैं या वो दूसरे वाले लोग हैं, एक नोटिफिकेशन जारी करो योगी जी की तरह कि आज से, अभी से वो करने की हिम्मत नहीं है ना, सबको साथ लेकर चलना है। वो करने की हिम्मत ही नहीं है ना विनोद जी, सबको साथ लेकर चलना है। यही तो एक बड़ी वजह है। करनी और कथनी में साफ सीधे तौर पर अंतर नजर आ रहा है। अगर दिल से करने की इच्छा होती तो अब तक हो चुका होता। नहीं देखिए वो वाली बात नहीं कि सबको साथ लेकर चलना है, सबके पीछे पीछे चलना है। नहीं, उनके मन में ये बात है कि चाहे सबके पीछे चले और सबको साथ लेके चले। लेकिन देखिए आप कुछ भी करते रहो, राजनीति के लिए आप कितने ही गिर जाओ, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम अपने आराध्य देव के सम्मान, हमारे हिंदू समाज के स्वाभिमान बिल्कुल और भारतीय उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी तरह से। उस पर अगर कोई चोट करोगे तो ये बड़ा स्पष्ट मत है। विनोद जी लौटूंगी आपके पास। संजय गुप्ता जी शिवसेना के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, संभाजी नगर में जो हुआ है, प्रभु श्री राम के पोस्टर्स फाड़े गए हैं, उन्हें कूड़े के कचरे में फेंक दिया गया। प्रभु श्री राम के यहाँ पर पोस्टर्स नहीं फाड़े गए, सिर्फ बाला साहब ठाकरे जी के सिद्धांतों को, उनके द्वारा दी गई सीख को फाड़कर कूड़े के कचरे में डाल दिया है। अगर वो ये देख रहे होंगे तो उनकी आत्मा को भी ठेस पहुंच रही होगी। क्या ये वही शिवसेना है जिसे मैंने खड़ा किया, उसके राज में ये हो रहा है? हिंदू धर्म का इस तरीके से अपमान हो रहा है? सोचिए, जवाब दीजिए। मैं अपनी बात का जवाब देता हूं। सबसे पहले तो मैं विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल जी को ये कहना चाहूंगा कि ये पक्षपात की जो राजनीति ये कर रहे हैं ना, शिवसेना पर जिस तरह से ब्लेम लगा करके जिस तरह से अपनी राजनीति कर रहे हैं, ये इन्हें शोभा नहीं देता। क्या पक्षपात की राजनीति कर रहे हैं? क्या ब्लेम लगा रहे हैं? क्लियर बोलिए। देखिए, जो कुछ है सच्चाई है संजय जी, आप सच्चाई से आप भी भागोगे तो कैसे काम चलेगा? कोई अगर सच बोल देता है, जब मैं बोल रहा था, जब आप बोल रहे थे मैं चुप बैठा था। विनोद बंसल जी आप सुनिएगा जी, बोलिए। सुनने की हिम्मत रखिए आप जी, बोलिए। देखिए, संभाजी नगर, औरंगाबाद को संभाजी नगर बाला साहब ठाकरे ने ही किया था, और उसके बाद किसी कांग्रेस के नेता ने कागजों में क्यों नहीं कर रहे? कागजों में ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में नहीं हुआ ना, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में आप अभी तक क्यों नहीं कर पा रहे? मैं इस पर सामना में लिखने से काम नहीं चलेगा भाई साहब। नहीं, आप बात को पूरा होने दीजिए विनोद बंसल जी। आप एक घटिया राजनीति कर रहे हैं, मेरी बात को पूरा होने दीजिए आप, वरना मैं आपकी किसी बात को पूरा नहीं होने दूंगा। ये सुदर्शन टीवी के सुधी दर्शक जानते हैं कि मेरा राजनीति से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। नहीं रहने दीजिए विनोद बंसल जी। संजय जी, जब जवाब नहीं है तो आप कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं। आप मुझे जवाब ही देने बाला साहब ठाकरे को मुझे जवाब ही देने कर रहा है। नहीं, मैं चला जाता हूँ, फिर यहाँ से बंद कर देता हूँ मैं इसको, अगर आप मेरे को जवाब ही देने देंगे तो। ऐसा कुछ नहीं कि आपको जवाब नहीं दिया जा रहा है, आप जवाब भी तो दीजिए ना। दूसरे पहले विनोद बंसल बोलने लग जाते हैं। बात पूरी करें। मत दो यार, धमकी मत दो। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी की अपनी विचारधारा एक अलग चीज होती है, और नंबर के आधार पर सरकार बनाना गठजोड़ में ये एक अलग चीज होती है। बीजेपी सन 90 से इस काम को करती आई है, अलग अलग तरह की पार्टियों की, अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियों के साथ मिलकर के गठबंधन में सरकार बनाती आई है। लेकिन शिवसेना एक ऐसी पार्टी है जिसने 30 साल तक ये चाहा कि इस देश के अंदर बीजेपी का प्रधानमंत्री बने, ताकि राम मंदिर बन सके, धारा 370 हट सके, और अपने आप को सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित रखा।
औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर बाला साहब ठाकरे ने किया था जब 1995 से 2000 तक की हमारी सरकार थी, बीजेपी और शिवसेना की, और शिवसेना का मुख्यमंत्री था। मगर कांग्रेस के एक निगम पार्षद ने पहले हाई कोर्ट में केस किया, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में केस किया, और इन बिटवीन 5 साल का वो पीरियड निकल गया, और उसके बाद फिर से कांग्रेस की सरकार आ गई और उन्होंने उसको ऑफिशियल कागजों में नहीं होने दिया। लेकिन आज भी नोटिफाई कर दो। शिवसेना उसी बात पे स्टैंड है। आज भी शिवसेना संजय उसी जी, बात पे स्टैंड पहले है। आप बात पूरी कर दोबारा लीजिए, notify क्योंकि कर दो। आप बोल लीजिए, आपको जितना बोलना है मैं इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं ना, मेरे पास पलटवार के लिए तमाम स्टेटमेंट्स हैं। पहले आप बोल लीजिए, नहीं तो फिर आप कहेंगे कि मैं जा रहा हूं, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो पहले आप बात पूरी कीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्यों नहीं हुआ या अभी जो किसने मुद्दा है क्या आपका, किया। अभी जो मुद्दा है आपका, इस विषय में मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि इस चीज को शिवसेना सपोर्ट करेगी या शिवसेना को कोई नेता सपोर्ट करेगा। हमारे धर्म के अंदर कुछ कुरीतियां ऐसी हैं जिसे सही करने की जरूरत है। मैं विनोद बंसल जी से कहना चाहूंगा कि इन कुरीतियों को सही करने का कुछ इंतजाम कीजिए। संभाजी नगर में कौन सी चलिए कुरीति घुसी? संजय जी, भाई साहब, मैंने संजय आपको जी, पूरा समय दिया बोलने बात के लिए। संजय जी सुनिए, मैंने संभाजी पूरा नगर की है। समय दिया आपको बोलने के लिए। अब मैं बोलती हूँ, कुरीतियां हिंदू धर्म में है। आप क्या बोल रहे हैं? पहली बात, गलत आप बोल रहे हैं, हिंदू धर्म में कुरीतियां नहीं है। दूसरी बात, अपने आप के बचाव के लिए दूसरे पर आरोप लगाना बहुत आसान होता है। दूसरे पर हिंदू धर्म आरोप में मत हमारी लगाइए, पहले खुद के हमारे गिरेबान में झांक कर तरीके इस देखिए। तरह हम के भी तो हैं यही चीज कि कह रहे हैं जिसमें ना कि सुधार बाला की साहब जरूरत है। ठाकरे जी ने ही संभाजी आप नगर एक नाम बात दिया, बताइए। तो उसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आप में एक क्यों बात नहीं किया बताइए। गया? और उसी संभाजी नगर में उखाड़ कर फेंकिए ना, हिम्मत है तो आई लव औरंगाबाद लिखा हुआ इतना बड़ा बड़ा, उसे उखाड़ कर क्यों नहीं फेंका आपने अभी उखाड़ तक? करके फेंक दिया, संभाजी उसको नगर लिख के तो दिया पोस्टर्स संभाजी को नगर। उखाड़ दिया जाता है, संभाजी नगर के नाम के बैनर्स लगाए जाते हैं तो नाम को उखाड़ के फेंक दिया जाता है। हिम्मत है तो जाके उसे उखाड़ के फेंकिए ना, जो बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। उखाड़ तो दिया I था, love आपने देखा नहीं औरंगाबाद। शायद। प्रभु श्री राम के उखाड़ दिया था, पोस्टर्स इसको उखाड़ कर फेंक दिए गए। उखाड़ भी दिया गया था और उसके ऊपर औरंगाबाद के ऊपर संभाजी नगर लिख भी दिया गया था। आप कहाँ किस तरह आप फिर बुलावे उसको में हैं, हटा भी आपको दिया पता नहीं गया है। था। संजय जी, आधी अधूरी बात या आधी अधूरी जानकारी नहीं दीजिए। हम रोजाना संभाजी नगर से देखिए, जुड़ी खबरें दिखाते हैं। हमारा रिपोर्टर संभाजी नगर में मौजूद रहता है, आप ही लोगों से बात करता है, जनता से बात करता है। तो आप क्या कहना चाहती हैं कि क्या शिवसेना उसका नाम अभी संभाजी भी नगर नहीं करना वहां चाहती? पर आई लव औरंगाबाद क्या लिखा गठबंधन में हुआ है, सरकारें- उखाड़ कर फेंक दीजिए। दूसरी बात, बिल्कुल जो दोबारा फेंक गिरफ्तारी देंगे। हुई महानगर पालिका प्रशासन के कर्मचारियों ने प्रभु श्री राम के पोस्टर्स फाड़े, आपने कार्रवाई की? विनोद बंसल जी का रुख करना चाहूंगी, कुछ कहना चाह रहे हैं, और फिर मैं अब्दुत जी के पास भी जाऊंगी। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद बंसल जी, कम शब्दों में अपनी बात पूरी करें, फिर अब्दुत जी का रुख करूंगी। मैं सिर्फ आदरणीय संजय जी से ये पूछना चाहता हूँ, देखिए इसमें राजनीति की बात नहीं है, मैं राजनीति के एबीसीडी जानता भी नहीं। देखिए आप राजनीतिक हैं, आप अपनी मजबूरी हो सकती है, कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, लेकिन आपको शोभा नहीं देता है ये। आप भाई हर साहब, बात भाई से साहब, शिवसेना पे मेरी उंगली बात उठाते सुनिए, हैं, मेरी बात आप सुनोगे? हिंदुत्व की विचारधारा आप पे उंगली उठाते हैं आप आप, बोलो। और आप बाला आप साहब बोलो। ठाकरे की दुआई दे करके हिंदुत्व पे हमको दुआई देते हैं बार बार। क्या हमने अपनी विचारधारा को छोड़ा है? क्या बीजेपी ने जब पीडीपी के साथ आपने गठबंधन किया विचारधारा था को छोड़ दिया है संजय जी, एक्सेप्ट कीजिए इस बीजेपी ने बात अपनी को। विचारधारा को कहना छोड़ा? और PDP करना के- दोनों आप में मुझे डिफरेंस बताइए, होता है, एक बहुत बड़ा आप डिफरेंस मुझे है। बताइए आप कि जब एक्सेप्ट PDP कीजिए के साथ उसे। गठबंधन लोगों बीजेपी ने मैं किया आपके था, पास रोकना संजय जी, मुझे चाहूंगी, समय आप देंगे? अब्दुल जी भी बहुत देर से बीजेपी ने किया इंतजार था, कर रहे समय हैं। संजय जी रोकना मुझे चाहूंगी, समय विनोद जी देंगे क्या? आपको भी माफी चाहूंगी, रोकना चाहूंगी। मुझे- अब्दुल जी बहुत देर से मुझे- इंतजार कर रहे हैं, उनका भी रुख करना मैं चाहूंगी। सिर्फ हमारे पैनल में वो भी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है अब्दुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब्दुल जी, महानगर पालिका प्रशासन के कर्मचारी प्रभु श्री राम के पोस्टर्स उखाड़कर फेंक देते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं है कि इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है आई लव औरंगाबाद, उसको उखाड़कर फेंक दे। कल रात को भी संभाजी नगर नाम से बस थी, बस पर बैनर लगा हुआ था संभाजी नगर शहर का, और उसको जला दिया गया। रोजाना ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और कहते हैं कि दूसरे लोग राजनीति कर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि जैसे कि हम लोग कैलेंडर ईयर जो है ख्रिस्ती कैलेंडर वी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक को कहते हैं बिफोर बीसी और एक को कहते हैं आफ्टर डेथ। उसी प्रकार से आधुनिक भारत का इतिहास प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस कहते हैं। वैसा ही शिवसेना का इतिहास बाला साहब ठाकरे होते हुए और बाला साहब ठाकरे का नहीं होते हुए, ऐसे 2 हिस्सों में अपने को डिवाइड करना चाहिए। तांडव फिल्म की शिवसेना- परमिशन आपने दी,
तांडव फिल्म की सेंसर बोर्ड ने परमिशन आपने दी मुझे और उसके बाद आप भी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। मैं उठ के चला ये जाऊंगा। घटिया राजनीति बंद कीजिए आप। तांडव फिल्म की मैडम, परमिशन किसने दी आप मुझे बताइए। आप प्रोटेक्शन चाहिए, संजय मुझे जी हमें आपसे बात पूरी प्रोटेक्शन करने चाहिए। दें। एक अब्दुल कौन जी है जी। घटिया मुझे मालूम नहीं है, उनका कभी मैंने नाम भी नहीं सुना है, कहाँ रहते हैं मुझे मालूम नहीं है, वो शिवसेना के प्रवक्ता भी नहीं है और ऑफिशियल स्पोक्समैन भी नहीं है। किधर के यदि शाखा प्रमुख होंगे उनका भी नाम मैं नहीं सुना है। तो मैं जब बात करता हूं मुझे रोकने की कोशिश आप प्लीज मत करना। 1-to-1 कीजिएगा आप। एक ब्लेम करके आप और ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन क्या होता है। मैं शिवसेना का नेता हूँ, मैं चलिए शिवसेना का आपकी प्रवक्ता इच्छा हूँ। पूरी करा देते हैं। आप अब्दुल जी माफी चाहूंगी, रुकिए आप। 1-to-1 आपकी इच्छा पूरी करा देंगे। अब्दुल जी आपको आपकी बात पूरी करने का भी मौका दूंगी। माफी चाहूंगी, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। एक छोटा सा ब्रेक। अब्दुल जी लौटूंगी, आप ही के पास आऊंगी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ क्यों ही बने रहे और आप सभी भी। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी। भारत माता की जय, वंदे मातरम। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी। ज्यादा समय ना गवाते हुए हमारे खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे खास मेहमानों का एक बार फिर से रुख करेंगे। अब्दुल जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। विनोद बंसल जी विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं और शिवसेना के नेता संजय जी हमारे साथ हैं। अब्दुल जी आपका रुख करूंगी, अपनी बात पूरी करें। आप ब्रेक में जाने से पहले जो बात कह रहे थे। मैं ऐसे कह रहा हूं कि लाइक द होल वर्ल्ड्स हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। हम लोग कहते हैं कि आफ्टर डेथ, जीसस क्राइस्ट के डेथ के बाद और बिफोर क्राइस्ट, ऐसा डिवाइड करते हैं। मॉडर्न इंडिया जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड होती है, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस। उसी प्रकार से शिवसेना का इतिहास भी बाला साहेब ठाकरे होते हुए और बाला साहेब ठाकरे ना होते हुए ऐसा करना चाहिए, क्योंकि यही बाला साहेब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट ने कहा था कि मैं मेरी पार्टी बंद कर दूंगा लेकिन मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। आज उनके चिरंजीव आदरणीय उद्धव जी ठाकरे शिवसेना के पक्ष प्रमुख भी है और कांग्रेस के साथ है। देखो ऐसा होता है कि कर्ण सूर्यपुत्र थे, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव जी सूर्यपुत्र है, लेकिन कर्ण दुर्भाग्यवश जिस प्रकार कौरवों के साथ गए उसी प्रकार आज हमारे सूर्यपुत्र आदरणीय उद्धव जी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस इस कौरवों के साथ हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं। यही दुर्भाग्य की बात है। बाकी उनके नीति के ऊपर, उनके इसके ऊपर हमें ज्यादा कुछ संदेह नहीं है। शायद वो राजनीति की उनकी कंपल्शन होगा। आई डोंट नो, आई डोंट रियली वांट टू गो इनटू दैट पर्टिकुलर डिबेट। जो हुआ आप सबके साथ में है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम हे सभी भारतवर्ष के नहीं पूरी दुनिया के हैं। इंडोनेशिया में आप जाइए, थाईलैंड में जाइए, इजिप्ट में जाइए, इजिप्ट के जुने जो राजा है उनके राजा के नाम का भी आरंभ राम से होता है। तो राम है मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनको कोई भी मर्यादा नहीं है, ना जात की है, ना पात की है, ना धर्म की है, ना राज्य की है, ना राष्ट्र की है। तो ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम सभी के होने चाहिए। आज इंडिया में जो मुस्लिम समाज रहता है उनके भी पूर्वज 1700 बरस पहले राम के ही वंशज थे। तो उसी प्रकार से धर्म बदलने के बाद अपना वंश नहीं बदला जाता। आज यदि मैंने धर्म बदल दिया तो भी मेरे जो पिताजी है वो तो हिंदू ही रहेंगे। तो ये समझकर हमने ये देखना है कि प्रभु रामचंद्र जी का जो मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है वो सुप्रीम कोर्ट से बनाया है। देखो इतना 750 बरस का फाइट करने के बाद हिंदू समाज को जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया वो हमने ये तो नहीं कहा, हमने ये तो नारे नहीं दिए कि तेल लगाया डाबर का, नाम मिटाया बाबर का, ऐसे नारे हमने तो नहीं दिए। हमने किधर बाबर की तो मूर्तियां तो तोड़ नहीं डाली, बाबर के पोस्टर फाड़ तो नहीं डाले। तो आज इतने अच्छे समय में यदि 120 करोड़ हिंदुस्तानी साथ में आकर यदि एक मंदिर का निर्माण करते हैं तो सभी ने उसके साथ आना चाहिए और ये मंदिर के निर्माण की नींव रखने लेकिन का कुछ काम विरोधी करना चाहिए। हैं जिन्हें ये रास नहीं आ रहा है और यही एक बड़ी वजह है कि पोस्टर्स उखाड़कर फेंक दिए गए। एक बार फिर से मैं यहाँ पर संजय जी का रुख करूंगी। संजय जी
कब होगी कार्रवाई? सुन पा रहे हैं आप? शायद संजय जी से हमारा संपर्क टूट चुका है। विनोद जी, कार्रवाई की उम्मीद तो रखते हैं हम, लेकिन लगता नहीं है कि कार्रवाई होगी, क्योंकि इससे पहले भी संभाजी नगर में एनसीबी के तमाम गुंडे बार बार धमकियां दे चुके हैं। संभाजी नगर नाम ऑफिशियली ऑन डॉक्यूमेंट्स करने पर दंगों की चेतावनी दे चुके हैं, बावजूद इसके उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। ऐसे में अब क्या हम कार्रवाई की उम्मीद रखें या ना रखें शिवसेना से? देखिए, शिवसेना से उम्मीद रखो ना रखो, लेकिन पुलिस प्रशासन को ये कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। हिंदू समाज अब वो सुप्त समाज नहीं है। देखिए, हम जो है सहिष्णु तो हैं, लेकिन भीरू नहीं है। इस बात को सबको समझ लेना चाहिए, चाहे वो जिहादी तत्व हो, कांग्रेसी ब्रिगेड हो, सेकुलर ब्रिगेड हो, या फिर कोई भी सत्ताधारी पार्टी। मैं सीधा सीधा चैलेंज दे रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि जहां जिसने भगवान राम का अपमान किया है और जिसने भी जो है जिस तरह से पोस्टर फाड़े हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा है, जैसा कि मलाड में हुआ, उन सबके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई तो सुनिश्चित इनको करनी पड़ेगी। चाहे सरकार आपकी किसी की भी हो, आपकी मजबूरी कुछ भी हो सकती है, आपकी राजनीति के लिए आप कुछ भी करो, लेकिन कम से कम हमारी अस्मिता की रक्षा के लिए, हमारी अस्मिता के ऊपर हमला कदापि हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। एक बात। दूसरी बात यह कि देखिए, जहां तक शिवसेना का सवाल है, मैं उस राजनीति की दलदल में नहीं फंसना चाहता, लेकिन ये तो स्पष्ट है कि देखिए, बाला साहब ठाकरे ने जिस सेना को बनाया था, वो आज जो है वो सेना नहीं रह गई है, सोनिया सेना बन गई है। सोनिया सेना बन गई है। अब उसकी मजबूरी है, लेकिन देखिए, आपकी मजबूरी हो सकती है, मेरी मजबूरी नहीं है कोई भी। मैं आपकी मजबूरी के पीछे नहीं चल सकता। आप सत्ता आपकी रहे या ना रहे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदू समाज को अपनी अस्मिता की रक्षा करना आता है। वो उसने औरंगजेब के काल में भी करी थी, बाबर के काल में भी करी थी। और आप देखिए कि दुनिया के 56 देश पिछले 1400 वर्षों में इस्लामिक कंट्री बन गए। हमारे ऊपर 1000 साल तक हमारे विदेशी आक्रांताओं ने राज किया, लेकिन हम फिर भी अभी तक 80% हैं। ये इसीलिए हैं क्योंकि हम अपनी अस्मिता की रक्षा करना जानते हैं। हाँ, ये है कि मैं उनको भी बता देना चाहता हूं कि वो जिहादियों की तरह कट्टरपंथी बनाने की कोशिश न करें। हिंदू समाज जो है अपना बदला लेना जानता है, अब चीजों को ठीक करना भी जानता है। इस बात को पुलिस प्रशासन को भी समझना चाहिए और शासन को भी समझना चाहिए, और जितने भी जो जिहादी तत्व उनको भी समझना पड़ेगा। देखिए, जिस तरह से ये जो तांडव वाली बात थी, तांडव को जो है अभी उसने माफी तो मांगी, लेकिन अभी तक वो न तो अरेस्ट हुए और न ही उसमें से वो सीन हटाए गए। ये सीधा सीधा जो है वो एक तरह से उनका धृष्टता है। और योगी जी ने जैसे कार्रवाई करी, मैं कहता हूं इतने हजारों किलोमीटर दूर से योगी जी जब पुलिस भेज सकते हैं, तो क्या उद्धव सरकार नहीं इतनी हिम्मत कर सकती कि कम से कम उन जिहादियों को वहीं पर अरेस्ट करके बोले? ये तो आपको सुशांत सिंह के केस के समय पे ही समझ जाना चाहिए था विनोद जी, कि उद्धव सरकार ये हिम्मत नहीं करेगी। देखिए, वो केस थोड़ा डिफरेंट था, सुशांत सिंह राजपूत वाला, लेकिन ये जो मामला है, बॉलीवुड में किसी के ऊपर भी अगर आंच जाएगी तो उद्धव सरकार कुछ नहीं करेगी। देखिए, अब समय बदल रहा है, मुझे लगता है कि उनको बदलना पड़ेगा, नहीं तो जनता बदलने में देर नहीं लगती। जनता आजकल सरकार जो ना कपड़ों की तरह बदल लेती है कि सुबह कुछ और शाम को कुछ और, तो इसलिए उनको समझना पड़ेगा। आप सिद्धांतों से समझौता तो कर सकते हो, लेकिन लोगों के मानबिंदुओं और उनकी अस्मिता से समझौता नहीं कर सकते आप। ये बड़ा स्पष्ट बात है। आप अगर जिहादियों की कठपुतली बनोगे तो निश्चित रूप से जिहादियों के खिलाफ भी देश खड़ा हुआ है। आप देखिए, अब ये शिवसेना के जो नेता ने कहा कि भाई हमारा ये सिद्धांत, हमने ये बदला, हमने वो बदला। मैं कहता हूँ एक छोटा सा काम करना है यार, आपको एक नोटिफिकेशन जारी करना है। वो नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहे ना। हाँ, अपने संगी साथियों को मनाना है, उनके पीछे चलना है, उनके साथ चलना है, तभी तो नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहे। बस संभाजी नगर में आगे आने वाले समय में चुनाव है महानगर पालिका के, और वोट बैंक की राजनीति करने के लिए सिर्फ कहा जा रहा है कि संभाजी नगर ऑन डॉक्यूमेंट्स करेंगे, लेकिन अगर करना होता तब तक नोटिफिकेशन जारी हो चुका होता। अब्दुल जी, जिस तरीके से मलाड में कांग्रेस नेता असलम शेख का संरक्षण प्राप्त है, और यही एक बड़ी वजह है कि वहां के जो गुंडे हैं उन्होंने न सिर्फ वो हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे हैं, बल्कि प्रभु श्री राम के पोस्टर भी फाड़े गए। क्या यहां पर भी महानगर पालिका के कर्मचारियों ने जो कृत्य किया है, घिनौना कृत्य किया है, आपको लगता है किसी के इशारे पर किया है?
पहली बात है, आपके पहले सवाल का मैं जवाब देता हूं कि पालघर में जो हिंदू साधुओं की हत्या हुई उसके सभी आरोपी रिहा हो गए, उनको बेल मिल गई है। हमें बिल्कुल आशा नहीं है कि उनके ऊपर कुछ कार्रवाई हो गई। संभाजी नगर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के यूथ विंग का जो अध्यक्ष है महबूब शेख, उनके ऊपर बलात्कार का आरोप हुआ है, बलात्कार का आरोप है, तो भी आज तक उनको ना अटक की ना उनकी कुछ इंक्वायरी की है। ये सब मामले में हमें ऐसा नहीं लगता है कि औरंगाबाद में आज जो कुछ हुआ है, संभाजी नगर में आज जो कुछ हुआ है, प्रभु रामचंद्र की जो पोस्टर्स फाड़कर कचरे की कुंडी में डाल दिए, इसके ऊपर इंक्वायरी होगी मुझे मालूम नहीं। लेकिन एक बात सच है कि ये जो कर्मचारी है ये विदाउट इंस्ट्रक्शन कोई भी काम नहीं करते। जैसे कि आप देखेंगे कोई बड़ा नेता होता है, उसका पोस्टर लगता है तो उनको हाथ नहीं लगाया जाता, लेकिन कोई छोटा मोटा रहता है उसके पोस्टर फाड़े जाते हैं। जिनकी सत्ता होती है, जिनके आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, जिनकी उधर सत्ता होती है, वो सत्ता करने वाले लोग हैं, उनके इंस्ट्रक्शन पे ही काम होता है। यदि आपकी सत्ता हो तो आपके पोस्टर्स एक बरस रहते हैं, यदि आपकी सत्ता ना हो तो 24 घंटे में भी पोस्टर्स दिए जाते हैं। मुझे लगता है कि किसी ना किसी वरिष्ठ अधिकारी का दबाव होगा और दबाव के साथ ही ये पोस्टर्स निकाले गए हैं और उनकी जो अवहेलना हुई है उनकी मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। मुझे लगता है भगवान श्री राम ऐसे सब चीजों से परी है। भगवान श्री राम ने सेतु जो श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो सागर था वो सागर तर दिया है। ये तो बहुत छोटी मोटी बात है, हमारा ताकत इतना है हिंदू समाज की। लेकिन कार्रवाई उधर सरकार को करनी ही पड़ेगी क्योंकि हिंदू अपना अपमान बर्दाश्त तो नहीं करेगा। चलिए अब्दुल जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, जुड़े हमारे साथ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विनोद बंसल जी, आप भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उद्धव सरकार जाग जाओ, वक्त है जाग जाओ, क्योंकि अगर अब नहीं जागे, अब अगर आपने जवाब नहीं दिया, अब अगर आपने कार्रवाई नहीं की तो आगे आने वाला वो समय दूर नहीं जब जनता आपको जवाब देगी, क्योंकि हिंदू अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा, ना प्रभु श्री राम का अपमान बर्दाश्त करेगा। वक्त आ गया है, जाग जाओ। इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। भारत माता की जय।